तो दोस्तों, मैं रोहित छेत्री और एक सामने खड़े पधारे मोहित शर्मा जी, आप सभी को स्वागत करते हैं हमारा चैनल द बिग ज्ञान में। इधर 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 तो दोस्तों, हम नए हैं, हमारे वीडियो भी नए हैं। मतलब काफी सारे पहले के वीडियो से ही ये हमारा जो डायलॉग है फेमस हो गया है अब तक, तो क्योंकि हम नए हैं तो हमारे वीडियो भी नए होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक नए रहस्य का। तो रहस्य है अटलांटिस शहर का। ये शहर क्या है, शहर कैसा है, तो शहर की बात करेंगे हम। तो शहर जो है एकदम डेवलप्ड शहर है, सिविलाइजेशन शहर है। मतलब जो शहर है दिखने में साफ सुथरा, चकाचौंध, कुछ भी कह सकते हैं। वो शहर में जो है खाने का प्रॉब्लम नहीं है, सोने का प्रॉब्लम नहीं है, काम करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि शहर का जो आदमी है अमीर अमीर है। स्वर्ग का छोटा सा, कितना छोटा सा शब्दों में कहा जाए तो वो जो शहर है वो स्वर्ग है। जी हाँ, स्वर्ग है, क्योंकि वहां कोई भिखारी तो आता नहीं कि हमको बाबा दे दे बाबा, ऐसा कुछ है नहीं उस शहर में। तो जो शहर के लोग थे बहुत ही अमीर थे। वहां न तो झगड़ा हुआ करता था, वहां कोई किसी के घर में हम कल ला के देते ना 10 रुपये दियो, ऐसा कहने वाले लोग नहीं थे। कोई किसी से वास्ता नहीं रखते थे, अपना घर का अपना ही घर तक। मतलब कोई किसी के घर तक उनको जाने का जरूरत भी नहीं था। सोते सोते उनका सब कुछ हो जाता था। खेती बाड़ी भी एडवांस तरीके से, मतलब कुछ अलग तरीके से, जो अभी भी शायद लोग नहीं कर पा रहे, अलग तरीके से खेती बाड़ी करते थे और अपना खाने के लिए जुगाड़ कर लेते थे। हम लोग सब ढूंढ लिए थे, जिंक, कॉपर, निकल, अच्छा, सब कुछ ढूंढ लिए थे ऑलरेडी। तो ऐसा कुछ शहर था ये जो हमने बात किया, एक अटलांटिस शहर का। यहाँ के जो लोग थे गोरे होते थे, चिट्टे से थे, मतलब शक्ल के अच्छे थे उनके, तो गोरे होते थे तो पक्का ही अच्छे होंगे। तो हाइट में भी काफ़ी थी और उनके जो जीवन शैली है वो भी काफ़ी अधिक थी, हम लोगों से तो शायद 10 गुना ज़्यादा था, काफ़ी अधिक थी। तो जो ये शहर है, मतलब इसका राज क्या है, हम कहाँ से बात कर रहे हैं, कहाँ से इसका जिक्र हुआ है, ये जिक्र जो है कब का है, तो आपको हम यही बताएंगे, क्योंकि हम कहीं भी नहीं जा रहे अभी तो आप लोगों को लग रहा होगा कि हम लोग कोई पिक्चर देख के आए, कोई कहानी पढ़ के आए और आपको सुना रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आज से करीब 2400 बोल सकते हैं, 2400 साल पहले ग्रीक में एक प्रोफेसर था, या ग्रीक में एक फिलोसोफर था जिसका नाम था प्लाटो। उनके द्वारा 2 बुक लिखी गई, जिसका नाम था, एक टाइमस था, दूसरा जो था क्रेटस था। इस बुक में एक अटलांटिस नामक एक शहर जो कि काफ़ी ज़्यादा डेवलप था, इस बात का वहाँ चर्चा किया गया है। मतलब काफ़ी फेमस था उस टाइम में, 2400 साल पहले ये बुक जो है काफ़ी फेमस था। और वहाँ के जो आधा लोग थे, आधा वासिया बोल सकते हो, वो इस बात पे पूर्ण रूप से तैयार थे मानने के लिए। मतलब मान चुके थे कि हाँ था तो था। लेकिन ये जो देश था, ये जो है 11,400 साल, मतलब जब ग्रीक वो फिलोसोफर में जब इस बुक को लिख रहा था, इस पुस्तक को लिख रहा था, तो ये जो घटना थी वो भी उससे करीब 9,000 साल पहले की घटना थी। जो फिलोसोफर प्लाटो था वो भी ये स्क्रिप्चर्स जो है ढूंढ के लिख रहा था। मतलब उसे भी इस बात का पता कहीं से चल रहा था और वो जो है उसको लिख रहा था। तो प्लाटो ने ऐसा ही कुछ बताया उस शहर के बारे में कि ये शहर जो है काफ़ी सारा डेवलप था। मतलब आज से करीब 11,000 साल पहले बोले तो कोई भी विश्वास नहीं करता कि उस जमाने में भी कोई चल रहा था। कितना विकसित शहर था कि सब कुछ अपने आप हो रहा था। जैसे नल में पानी आने वाला, वो क्या बोलते हैं उस सिस्टम को, ड्रेनेज सिस्टम जो बोलते हैं, वो नहीं था। मतलब अभी के ज़माने में हो गया, आज से करीब 60-70 साल पहले से ही शुरू हुआ है। क्योंकि जो ये ड्रेनेज सिस्टम है वो 11,000 साल, यानी कि समझ रहे हैं,
11,000 साल पहले से वहाँ मौजूद था, ये वहाँ हो चुका था। उस बात का खोज वो लोग कर चुके थे, जो वहाँ के लोग थे वो ये सब खोज कर चुके थे। लेकिन उनका यही सबसे बड़ा शायद भूल था या फिर गलती था कि उनको सब कुछ पता चल चुका था क्या होता है, क्या करना। यहाँ तक कहा गया है कि वो जो है मौसम, यानी मौसम को भी चेंज कर सकता है या फिर मौसम को रोक सकता है, कुछ भी ऐसा कर सकता है। तो अब जो लोग हैं वो भगवान से भी, भगवान के अगेंस्ट, गॉड के अगेंस्ट जाने लगे, लड़ाई करने लगे गॉड से भी कि गॉड तुम नहीं, गॉड हम हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ भी मांगने के लिए आप तुम्हारे पास क्यों आए हम। तो ऐसे कुछ हो रहा था देश में। जो प्लाटो है उसको लगता था कि वहाँ के लोग जो है हिंसक, यानी कि खुद हिंसक हो चुके थे। अब उन लोग को अंदर ईगो आया था, ईगो आ गया था। अब उनको बस में करने वाला कोई भी नहीं है कि अब जब लोग गॉड से तक नहीं डरते तो लोग पता नहीं क्या कर बैठे। लेकिन लड़ाई झगड़ा तो था नहीं वो वहाँ, फिर भी हिंसक लोग थे। जो हमें बनाने वाला था उनको ही मानने से इनकार कर रहे थे, सारे के सारे लोग। तो आधे लोग जो है खुद को ही भगवान मान बैठे थे। तो इस वजह से भी हो सकता है। और प्लाटो ने भी कहा है कि जो गॉड हैज पनिशमेंट, गॉड हैज पनिश्ड देम, ये अगर हिंदी में कहा जाए तो भगवान ने उनको सजा दिया है। यही तो भगवान ने क्यों सजा दिया, क्योंकि भगवान को मानने से इनकार कर रहे थे। जिसने संसार या सृष्टि को रचा है, अब रचने वाला को ही तुम कौन हो बोल दिया तो उनके खिलाफ गए तो पता नहीं उन्होंने भी जवाब दे दिया होगा। तो आज से करीब 11,000 साल पहले भी दुनिया जो है, जो हमारी पृथ्वी बोल सकते तो थोड़ा सा विकसित हो गया था। लेकिन लोगों का ज़्यादा हिंसक होना, ज़्यादा घमंड आ जाना, इसके कारण से जो है वो जो थोड़ा सा देश जो बन गया था वो फिर से जो है तब्दील बोल सकते मिट गया। तो जिस शहर का हम बात कर रहे थे अटलांटिस शहर, ये शहर जो है कैसे तहस नहस हुआ, इस बारे में जो प्लाटो है, ग्रीक के मतलब फिलोसोफर जो प्लाटो है, उसने कहा है कि जो यहाँ के लोग थे हिंसक हो गए थे, अब खुद पे काबू नहीं कर रहे थे, खुद को घमंड कर रहे थे। मतलब खुद में इतना सारा घमंड, इतना सारा वो रुतबा बोलते कुछ हो गया था कि अब ये जो है गॉड यानी कि भगवान के अगेंस्ट जाने लगे थे, मतलब भगवान से भी विद्रोह कर बैठे थे, यानी कि लड़ाई। तो प्लाटो ने कहा था कि गॉड हैज पनिश्ड देम, यानी कि हिंदी में कहा जाए तो भगवान ने उनको सजा दिया है। लेकिन फिर कई साल बाद साइंटिस्ट के तरफ से ये बोलते हैं कि एक नेब्यूरा करके प्लेनेट था, वो जब धरती के पास से गुजरा था तो धरती का ग्रेविटी चेंज हो गया था, ग्रेविटी सेंटर चेंज हो गया था, तो उसकी वजह से पलट गया वो, ऐसा मतलब बोलते हैं। वो जो नेबुला है वो उसका ग्रेविटी अटलांटिस के पास से गया हुआ, तो इसके वजह से वो अटलांटिस जो है पलट गया। लेकिन अब किस बात में विश्वास किया जाए, या फिर भगवान ने शराप दिया होगा कि वो नेबुला जाएगा उसके पास से तो वो जाएगा पलट, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो भगवान सजा देते तो किस प्रकार देते किसी को कुछ पता नहीं है। तो सुनने में यही आया, मतलब यही कहा गया और बुक्स में भी इसी बात का चर्चा किया गया है। पलट के डूब गया था, पलट के डूब गया। तो डूब गया तो अब मुद्दे में आते कि ये जो जगह है वो कहाँ है। तो कई लोग का अलग अलग मानना है कि कई लोग कहते हैं कि ये इंडियन ओशन में है, कई लोग बोलते हैं आर्टिक ओशन के नीचे है, तो कई लोग बोलते हैं आर्टिक ओशन के नीचे है, बहुत लोग बोलते हैं बरमुडा ट्रायंगल के नीचे है, बहुत लोग ये भी कहते हैं कि बरमुडा ट्रायंगल के नीचे है, और अंटार्कटिका में बर्फ वाला जगह है पूरा। तो अंटार्कटिका, तो कई लोग का कहना है कि अंटार्कटिका में भी है। तो अंटार्कटिका में जो कहने वाले थे, करीब कई साल बाद, प्लाटो के कई साल बाद जो पैदा हुआ एक प्रोफेसर जिसका नाम था चार्ल्स, उसने ही ये बात कहा है कि वो जो है अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे वो शहर जो है दबा हुआ है। अब बर्फ खरीदने के लिए तो मतलब खोदने के लिए तो कोई जाएगा नहीं, और पता लगा है कि उसके अंदर क्या है। तो कई सारे लोग का कई अलग अलग मानना है कि ये जो देश है यहाँ डूबा हुआ है। तो इस बात का कोई खुलासा नहीं
कोई पता भी नहीं है कि ये जो है मतलब इन्हीं चारों जगह में से 4-5 जगह में से कोई एक जगह में डूबा है, इस बात का गारंटी तो होगा, लेकिन कहा नहीं जा सकता कि ये कहाँ है। अगर खोदने के लिए गए तो मिल ही जाएगा शायद। खोदने के लिए जाएगा कौन, तो जाएगा कौन से बात करते कि रिसर्च, इसके रिसर्च के लिए भी कई रिसर्चर्स गए थे। तो जब गए बरमुडा ट्रायंगल के पास गए थे, तो खोदाई मतलब खोज करने के लिए गए थे रिसर्चर्स। तो वहाँ जाके क्या करे कि सोनार रीडिंग नाम का एक है मशीन जो नीचे जो साउंड देती है और जो साउंड रिटर्न आती है, तो उनको पता चलता है कि उनके अंदर मतलब जो पानी, ये खोज जो पानी के अंदर ही होता है, तो पानी के अंदर से सोनार रीडिंग करते हैं। नीचे सोनार रीडिंग बोल तो नीचे आवाज फेंकना और ऊपर उसका रिफ्लेक्स एक आवाज आता जो भारी भरकम में आता है, फिर नहीं आता तो कुछ भी नहीं है शायद। तो आ गया तो बहुत कुछ है उसके अंदर। तो एक ऐसा रिसर्च करने के लिए लोग गए, रिसर्चर्स गए, तो रिसर्च कर रहे थे वहाँ सोनार रीडिंग किया। तो उसका जो रिजल्ट है सोनार रीडिंग का वो बहुत ही डरावना है, यानी कि बहुत ही बड़ा। उनको लगा कि उनके जो अंदर है वो जो पानी के अंदर बहुत बड़ी कोई चीज है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। हाँ, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। बोलते कि वो पिरामिड से 10 गुना बड़ा था। अच्छा, तो पिरामिड आप तो जानते हैं कि पिरामिड बहुत बड़ा होता है, तो पिरामिड से भी 10 गुना बड़ा था। तो जब इस बात को लेकर साइंटिस्ट के पास गए कि वहाँ कोई हमें ऐसा चीज का अंदाजा लगा है कि जो पिरामिड से भी बहुत बड़ा है, जब साइंटिस्ट को बोले तो साइंटिस्ट जो इस बात से इनकार कर दिए। उन्होंने कहे कि वो कोई जो पत्थर का लेप होगा, क्या कहते हैं, नीचे का रॉक फॉर्मेशन होगा, ऐसा नीचे का रॉक फॉर्मेशन मतलब पत्थर से ही बना रहता वो होगा। तो जब उन्होंने जिद करने लगे रिसर्चर्स कि नहीं ये कुछ ना कुछ तो एक बार देख लीजिए बोल के जब कहने लगे, तो साइंटिस्ट क्या करें कि सोल्जर्स को बुलाया और उनको भगा दिया, मतलब यहाँ कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी, तुम लोग जाओ बोल के रिसर्चर्स को जो भगा लिए। तो क्या हुआ कि रिसर्चर्स जो है उसको खोज नहीं पाए, ढूंढ नहीं पाए कि ये एक्चुअली उधर ही था या नहीं था, मतलब वो पर्दाफाश नहीं कर पाए इस देश को, क्योंकि आधा लोग जो है इसको रोक दिए, मतलब खोज करने में रोक दिए। तो ये बात का खुलासा नहीं हो पाया। तो रिसर्च उस बात को पूरी तरह से नहीं खोज पाया। तो सवाल आता है कि अब क्या वो सच में था वहाँ पे या नहीं था। तो इस बात का जो जानकारी है हमें भी पूरी तरीके से नहीं है, क्योंकि हम भी इस बात को विश्वास कर भी सकते और नहीं कर भी सकते, क्योंकि ये निर्धारित है एक ग्रीक का फिलोसोफर प्लाटो पर जो है निर्धारित है, मतलब उन पर ही निर्धारित है। वो सच बोल रहा झूठ बोल रहा किसी को नहीं, वो सच बोल रहा झूठ बोल रहा इनका उनको ही मालूम है, क्योंकि उनका जो एक शिक्षक ने उनको छात्र कहते, उनका एक छात्र भी था, वो भी बोला था कि हमारे जो गुरुजी है वो झूठ बोल रहे, वो एक कहानी ही रच रहे। जब उनको फ्री में कुछ करने का मन करा तो जैसे एक कहानी लिख दे पुस्तक पे बोल के, एक उनका जो छात्र है उन्होंने भी ऐसा कहा था। लेकिन कई सारे लोग जो है उनको जो गुरु मानते थे उन लोगों ने इस बात का विश्वास किया है, लेकिन वो भी विश्वास आधा ही कर बैठे है, नहीं है, इस बात का पूरी तरीके से किसी को भी पता नहीं है। लेकिन उसमें लिखा गया है, होली तो स्क्रिप्चर्स में लिखा गया है, होली स्क्रिप्चर्स जो बोलते हैं मोहित शर्मा जी, उसमें लिखा गया है। तो हिंदी ग्रंथ जैसे बाइबल, कुरान, इन सब में भी इन बात का अलग अलग तरीकों से ही सही लेकिन चर्चा किया गया है कि एक ऐसा शहर था जो डूब गया। हिंदू में द्वारका नगरी है। अच्छा, हिंदू में द्वारका नगरी है, तो बाइबल में, कुरान में भी होगा। आप सभी को मतलब जो मुसलमान भाई है वो उनको पता होगा कि कुरान में लिखा होगा, जो क्रिश्चियन है उन लोग को पता होगा कि क्या बोलते हैं बाइबल में लिखा होगा, तो कहीं ना कहीं लिखा है। तो हम हिंदू भाई, तो हम लोग को भी मालूम है कि कुछ लिखा है। तो दोस्तों, वीडियो बनाने के लिए काफ़ी सारे मेहनत की हमने, क्योंकि काफ़ी सारा खोज था, काफ़ी सारे गड़बड़ थे वीडियो को बनाने के लिए। एक जो आपको अगर बताने जा रहे थे, लेकिन तब भी हम लोग को डर था कहीं आप भी गलत ना सोचो कि ये एक पिक्चर से उठा के ले गया या फिर कहानी पढ़ गया है जो बता रहे हैं आपको।
लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये कहानी नहीं है, ये सच में हकीकत है एक, जो प्लाटो पर ही निर्धारित है। अब भी कहते हैं कि ये जो है प्लाटो पर ही निर्धारित है, क्योंकि उसने ही लिखा था। लेकिन ये कोई कहानी नहीं है, कई सारे पिक्चर्स में इसको दर्शाया गया है, लेकिन ये सच ही है। तो बनाने के लिए काफ़ी सारी मतलब बहुत ही सारी मेहनत करनी पड़ी, फिर भी आपके सामने हम वीडियो लाए। तो आपको अगर ये वीडियो जो है अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और लाइक या फिर कुछ भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, वो तो हमारा पहले का ही डायलॉग है, वो सब करते हैं आप, तो हमें पता है। जो हमारे वीडियो देखते ही मन से शांति से, मतलब डाटा मोबाइल से यूट्यूब से, तो उन लोग तो सब कुछ कर ही देते हैं। तो मेरा फिर से डायलॉग जो है एक बार कहना चाहूँगा, हम नए हैं, हमारे वीडियो भी नए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी हो या फिर आपको लगा कि ये कुछ भी बग रहा है तो कमेंट में प्लीज़ बता दीजिएगा, क्योंकि अगली बार से हम कुछ वीडियो में सुधार करेंगे। आज के लिए इतना ही, तो मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मैं रोहित छेत्री आप सभी से विदा लेता हूँ, और सामने खड़े मोहित शर्मा जी भी आप सबसे विदा लेना चाहते हैं, क्योंकि वो जो है ज़्यादा नहीं बोलते, उनको बोलना पसंद नहीं है, फिर भी आएंगे जिस दिन, लेकिन फीडबैक में देना चाहते हैं। भाइयों ट्रस्ट मी, मैं भी यूट्यूबर हूँ, एकदम बहुत बड़ा बन के दिखाऊंगा। मेरा वीडियो सारा गली पे चलेगा, लोग मुझे पहचानेंगे, लोग मुझे जानेंगे, तब ही हम अपने आप को बहुत बड़ा मानेंगे। वाह क्या बात है, भगवान से बड़ा नहीं मानेंगे। भगवान ही होता भाई, भगवान से पंगा नो नो, कहीं हम लोग का घर ही पलटे। वही भगवान से पंगा नको करने के बेटा, हम बताते भगवान होता है, सही है, भगवान जो है भगवान होता है। लेकिन एक बात है, भगवान होता है, भगवान कई टाइप का होता है, लेकिन जो भगवान असली में होता है, क्या कहते हैं लोग, कहते हैं कि भगवान ने तुमको पैदा किया है, तो हमको पैदा करने वाले हमारे माँ बाप है, तो जो है हमारे लिए भगवान माँ बाप ही रहेंगे। मतलब भगवान ने पैदा किया है, भगवान ही पैदा करते हैं सबको, सृष्टिकर्ता। मतलब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी एक ही है, तो सबका भगवान भी एक ही रहता है। तो पहले तो भगवान बोले तो हमारा माता पिता ही हमारे लिए भगवान है, तो उसके बाद ही कोई भगवान नहीं है। फीडबैक ये था हमारा कि भगवान से जूझना बहुत गलत बात है। देख ही लिया होगा वो शहर का नतीजा क्या हो गया, ऐसा शहर हमारा तो होना नहीं चाहिए। पूरी तरीके से विकसित भी तो नहीं है हमारा शहर, मान में सर। बाय बाय।